जो कांग्रेस ने 10 गारंटी दी है चुनाव को लेकर, उसी संदर्भ में महिलाओं के ये जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी लेकर आई है उसके बारे में आज हम लोग आपसे रूबरू होंगे। तो ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, ये गारंटी है। तो मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी से अनुरोध करूंगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। थैंक यू जैनब जी। आप सभी प्रेस बंधु और प्रेस के हमारी जो बहनें हैं, आपकी यहाँ पे इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज मेरे लिए तो बारिश ये बहुत तेज़ थी क्योंकि हम ऊपर से जब आ रहे थे नीचे, और उसके बावजूद आप सब यहाँ पे हों, उसके लिए तहे दिल से कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व की ओर से और हर उस कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से जो हिमाचल में यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उन सभी की ओर से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद इसलिए भी कर रही हूँ आपको क्योंकि ये जो बातें हैं जो मैं आपसे अभी साझा करने जा रही हूँ, उसी को मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि हमारे हिमाचल के प्रेस के भाई और बहन उसे निष्पक्षता से जनता को दिखाएगी। साथ ही मैं अपने आप को आज बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि इस धरती पे जहाँ पे शक्तिपीठ है, हिज होलीनेस दलाई लामा जी है, इस धरती पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को ने जान लिया होगा, कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी जो है वो आप सभी के सामने रखा है। जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे प्रजा के लिए जो सोचा है और जो हिमाचल प्रदेश के एक उज्जवल भविष्य के लिए जो सोचा है, उसे 10 गारंटीज में आप सभी के बीच रखा है। इसमें आज मैं आप सभी के साथ जो हमारे लिए जो हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं, खास तौर से उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट गारंटी जो और जिससे महिलाओं की जो महिलाओं को जो फ़ायदा मिलेगा, उससे हमारी महिलाएं उससे एम्पावर जो होगा, उससे जो सशक्तिकरण मिलेगा उससे। इसलिए आज मैं आप सभी के बीच जो गारंटी जो है कांग्रेस पार्टी की कि वो हर महिला जो 18 साल से 60 इयर्स के बीच की 60 साल 18 से लेके 60 साल के उम्र की हर महिला को वो 1,500 यानी कि 1,500 रुपया जो है वो उनको दिया जाएगा। और ये जो दिया जा रहा जो हमने, ये ना सिर्फ एक घोषणा है पर ये एक गारंटी है। जो सर्वेज है, जो एक सर्वे जो किया गया है सेवा फाउंडेशन ने, इस सर्वे के मुताबिक सेवा फाउंडेशन ने ये देखा है कि उनका एक रिसर्च पेपर जो हुआ है उसमें उन्होंने पाया है कि जिन महिलाओं को जो एक इनकम जिनको मिलता है, जो एक परिवार की जो इनकम में जो वो अपना हाथ अगर बढ़ा सकती है, बटा सकती है, तो उस घर में जो महिला की इज्जत जो होती है वो ज़्यादा होती है और वहाँ पे महिलाएं जो है वो
अगर उनको सहाय मिले, अगर उनको कुछ इनकम मिलता है तो उसे वो खुद सेल्फ डिपेंडेंस वो दिहाड़ी पे नहीं जाएगी, वो अपने ही घर में रह के वो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बीच रह के या कुछ फार्मिंग करके या कुछ स्वरोजगार करके वो अपने परिवार को और मजबूत करेगी। साथ ही साथ ये सच्चाई है कि जब एक महिला मॉनेटरी रूप से सशक्त होती है, जब उसको कुछ वेतन मिलता है तो उनकी जो इज्जत और उनके प्रति जो घर के लोगों का भी एक जो एक देखने का नजरिया बदल जाता है। और एक महिला जब खुद उनको कुछ ताकत मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, तब उस घर में या उस महिला पे शोषण भी कम होती है। तो हिमाचल प्रदेश के हमारी बहनों के हित में, ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो, और क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में जिस तरीके से गैस के दाम, दवाई से लेके जूते चप्पल से लेके हर एक वस्तु के दाम जब बढ़ती है, जो केंद्र सरकार के ओर से हम महिलाओं के लिए एक श्राप है, इसके चलते मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेतृत्व ने जो ये बहुत ही सोच समझ कर हम महिलाओं को स्वावलंबी जो मॉनेटरी रूप से हमें एक आप सभी की नज़र में ये होगा कि ये एक बहुत छोटी रकम है, पर ये छोटी जो रकम है वो एक महिला जो घर चलाती है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसको बहुत, तो उनको ये 1500 रुपया मिलेगा। और इसे किस तरीके से मिलेगा वो भी कांग्रेस पार्टी ने पूरे सोच समझ के, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने कहीं इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के ये 1500 रुपया कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा, वो सारा जो होमवर्क है वो हो चुका है। साथ ही साथ क्योंकि जो जिस तरीके से भाजपा भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचार कम होगा। जिस तरीके से भाजपा अपने पैसे एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्च करती है, आप सब इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी जब पहले भी सत्ता में रही है हिमाचल में, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, वीरभद्र सिंह जी के सरकार में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के हित में किया, पर इसका प्रचार ऐसे नहीं किया जिस तरीके से क्योंकि प्रचार करने में सरकार का पैसा, जो लोगों का पैसा है, जो लोगों के लिए होना चाहिए, वो पैसा जो है वो प्रचार में खर्च करते हैं, और लोगों के लिए वो पैसा जो आम इंसान के जन सुविधाओं के लिए होनी चाहिए एक सरकार में, वो हो नहीं पाती है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब अगर आप याद कीजिए कि जो कंसेप्ट ऑफ महिला थाने, हर जिले में महिला थाने, ये किसका कंसेप्ट था? ये कंसेप्ट वीरभद्र सिंह जी के सरकार के दौरान हुआ, और तभी ये बात हुई थी कि हर थाने में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को नौकरियां मिले, पुलिस इसमें भर्ती हो, ताकि वो महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं की बात भी उठा सके। क्योंकि मेरे लफ्ज़ से, मेरे मुंह से महिला सुरक्षा की बात निकली है, तो मैं महिला सुरक्षा पे ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि जिस दिशा में हिमाचल सरकार जा रही है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। जब एक विधायक की ही पत्नी मुझे
मैं नाम भी ले सकती हूँ, एमएलए विशाल नहरिया जो यहीं के विधायक है, जब उसी की पत्नी सुरक्षित नहीं हो है, जब उसी की पत्नी उसी पीढ़ी के, ये क्या ये सच्चाई है कि अभी तक 8,409 शिकायत जो है वो पेंडिंग है। पीड़ित 8,409 अभी भी है एक छोटी से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, जिस हिमाचल प्रदेश में मुझे गर्व है अपनी महिलाएं हिमाचल प्रदेश की जो बहनें हैं, इतनी मेहनती, देवभूमि का आशीर्वाद है उनको, इतनी मेहनती महिलाएं जो है वो देवभूमि में ही पाई जाती हैं। पर इन पे भी अगर इस तरीके का इन्हें भी प्रताड़ित किया जाता है और उन पे कोई एक्शन नहीं। गुड़िया हेल्पलाइन, गुड़िया के नाम पे तो सत्ता पाया है, पर गुड़िया हेल्पलाइन आज हेल्पलेस है, क्योंकि इन्हीं के विधायक विशाल नहरिया जैसे लोग हैं जो अपने खुद के बीवी को भी प्रताड़ित करने में पीछे नहीं है। और ये केस भी रजिस्टर्ड है। अगर इतने हाई लेवल केसेस पे एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप और हम समझ सकते हैं कि आम जनता, आम बहन, आम नागरिक की क्या स्थिति होगी इस प्रदेश में। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये दिलासा देती हूँ, आपके माध्यम से हिमाचल के जनता को ये दिलासा देती हूँ कि हम जो कांग्रेस में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर आप देखिए तो छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में हमारे मैनिफेस्टो में सरकार में आने से पहले हमने कहा और हमने लोगों को कहा कि उनके जो लोन्स थे, किसानों के जो लोन्स है उसे माफ किया जाएगा। सत्ता में आने के बाद 10 मिनट के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के लोन्स माफ कर दिया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, जो हमने वादा किया लोगों के साथ, उस वादा को निभाया है। मुझे गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो लिंग समानता के जो SDG है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वो इस पे नंबर 1 है 2022 में। यही छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो 2021 में 61 नंबर पे थी और 2020 में 43 नंबर पे थी। तो आप ये सोच सकते हो कि कैसे अगर हम छत्तीसगढ़ को नंबर 1 पे ला सकते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व महिलाओं के सम्मान, महिलाओं को उनके अधिकार और खास करके हमारी बहनों को जो हमने प्रॉमिस किया है कि 1,500 रुपया जो है वो उनको हर महीने, अगर हमारी सरकार बनती है तो कांग्रेस उनको ये प्रावधान, उनको ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको ये मिल जाए। ये जो 1,500 रुपीस है वो उनको आर्थिक सहाय के रूप से सुनिश्चित करेगी कांग्रेस पार्टी।
इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये एक फॉर्म है, क्योंकि ये एक गारंटी है। महिलाएं इसे भरेगी और ये भरने के बाद एक स्लिप जो है वो हमारे पार्टी के दफ्तर में या हमारे उस कार्यकर्ता को वो सौंपेगी और ये वो अपने पास रखेगी। जब हम सरकार बनाएंगे, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब उन महिलाओं को ये लेके सिर्फ हमें देना है और जो हमारा वादा है वो हमारी जो गारंटी है वो हम पूरा करेंगे। मैं जब यहाँ पे सुबह आ रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जान लूं, क्योंकि मैं धर्मशाला में हूँ, कि धर्मशाला के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। और मुझे जान के ये बड़ी हैरानी हुई है कि यहाँ पे आपके साथ भाजपा का एमपी भी है किशन कपूर और एक विधायक भी है विशाल, जिससे कोई उम्मीद नहीं है कि वो महिलाओं के सम्मान में कुछ करे। तो बाकी जो अगर एरिया की डेवलपमेंट की बात करें तो एरिया की डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई है। जब कांग्रेस का विधायक था यहाँ पे, तब आज आप जो भी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, वो रोपवे हो, कंक्रीट रोड है, ओपन एयर जिम है, वॉर म्यूजियम हो, ट्यूलिप गार्डन हो, हाईटेक पंचायत हो, क्लॉक टावर हो, सोलर प्लांट हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सुविधा है, अंडरग्राउंड डस्टबिन है, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा हो, वो एटीएम ड्रिंकिंग वाटर के एटीएम हो, या ऑडिटोरियम का जो निर्माण हुआ है, या माँ चामुंडा माता या इंद्रानाग मंदिर हो, या अगनजर महादेव मंदिर का जो सही तरीके से उन्होंने वहाँ पे रीडेवलपमेंट किया हो, वहाँ के काम किया हो, आईटी पार्क फाउंडेशन स्टोन उन्होंने जो ले किया हो, हमारे कांग्रेस के विधायक ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर भूमि पूजन भी किया है, तो ये सब किसके समय की बात है। मुझे गर्व होता है ये कहने में कि ये सारा जो काम हुआ है जब कांग्रेस का विधायक सुधीर शर्मा जी यहाँ पे थे, तो ये जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हुआ है और स्मार्ट सिटी की भी डिमांड अगर हुई हो तो उन्होंने की है। हमें गर्व के साथ कहने में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है वो जो अपने एरिया के डेवलपमेंट की बात ना सिर्फ करते हैं पर डेवलपमेंट करके दिखाते हैं। अगर मैं वापस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बारे में बात करूं, मेरे हाथ में भाजपा का हिमाचल दृष्टि पत्र 2017 है। ये दृष्टि पत्र के अंदर जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो बातें की है, आप मीडिया के भाई, पूरे जनता जो है वो एक एक बात को उठा के देख सकते हैं कि उन्होंने इसमें से कौन सा काम करके दिखाया। अगर वो कहेंगे कि हमने इसमें से एक काम करके दिखाया है, वो गुड़िया हेल्पलाइन नंबर है, तो मैं कहूंगी चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि गुड़िया हेल्पलाइन जो है वो आज के तारीख में हेल्पलेस है। ये नवभारत कह रही है। मुझे गर्व है कि यहाँ का जो मीडिया है वो एटलीस्ट सच्चाई लिखती है और निष्पक्ष भी है। 8,409 केसेस आज भी अनटच्ड है। वन स्टॉप काउंसलिंग सेंटर्स की बात हो या यहाँ पे लिखे हुए हर चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ
देश के लोगों को, हिमाचल के लोगों को गुमराह करने के लिए हैं। मैं हिमाचल के सरकार को चैलेंज देती हूं कि आइए आपके 2017 के घोषणा पत्र पे बैठ के बात कीजिए, बताइए हिमाचल की जनता को कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को और हिमाचल के जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जुमले पे जुमला तो उनकी आदत है। झूठ को सच और सच को झूठ दिखाना इनकी फितरत है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उनकी बहुत अच्छी है, और मुझे विश्वास है हिमाचल के जनता पे कि वो उनके ढोगले मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे नहीं जाएंगे। वास्तविकता में लोगों के लिए क्या किया है, कितने महिलाओं के लिए क्या किया है, महिलाओं की स्थिति आज के तारीख में कैसी है, हमारी महिलाएं किस पीड़ा से गुजर रही है, महंगाई हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो या उनके हेल्थ के लिए भी। मुझे गर्व है ये कहते हुए आपको कि इसमें से, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का एक और जो बिंदु है जो हमने कहा कि हर गांव में हम मोबाइल एम्बुलेंसेस, मोबाइल क्लिनिक्स रहेगा, जो महिलाओं को हो या युवाएं हैं या ये हर एक इंसान के लिए है, उनको दवाई तक वहाँ पे मिलेगी। दोबारा हमारी महिलाओं को कि ये जो हर घर लक्ष्मी जो कांग्रेस पार्टी ने आप सभी को, आपका अधिकार है ये कोई आप पे रहम नहीं कर रहा है, कोई आपका अधिकार है ये, क्योंकि आप जो काम करते हो अपने घर के अंदर भी, जब आप अपने बच्चों के लिए उनको पालते हो, पोसते हो, वो आप जो है वो हिमाचल प्रदेश को और देश को अच्छे सिटीजन्स डेवलप करके देते हो। आपका ये अधिकार है जो 1500 रुपया कांग्रेस पार्टी आपको आपके अधिकार देने जा रही है, ताकि आप अपने घर चला पाए, ताकि आप इस महंगाई के दौर में जो केंद्र का जो हमें महंगाई का तोहफा दिया, इस महंगाई के दौर में आप हर एक वो चीज़ कर सके, ताकि क्योंकि जब गैस के रेट्स 1500 जो गैस के रेट्स आपको पता है 2014 में 415 से लेके 410 रुपये के बीच में जब था, तब यही सारे केंद्र मंत्रियां जो है, आज जो 11 केंद्र मंत्री बैठी हुई है सत्ता में, वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पर अब जब वो सत्ता में हैं, सत्ता में बैठे हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं महिलाओं के लिए, तब साफ सूंघ गई है। अब 1050 पार जब गैस का सिलेंडर होता है तब उनको समझ में नहीं आती है। और मुझे ये पता चला कि क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तब हमारी बहनों को जो हो सकता है हमें प्लेन एरियाज में यह गैस सिलेंडर 150 रुपया में मिलता हो, पर यहाँ पे जब वही गैस सिलेंडर को उठवा के कई तरीके से अपने पहाड़ी क्षेत्र में ले जाना पड़ता है, तो उसका दाम भी, उसका मेहनत भी बढ़ता है। साथ ही साथ मैं हिमाचल की बहनों को कहूँगी, क्योंकि हमारे लीडर राहुल गांधी जी कहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है, डरो मत, बिना डरे आओ। ये मत सोचो कि मैं ये अगर भरने जाऊंगी तो हमारे भाजपा के लोग हम पे प्रेशर डालेंगे, भाजपा के लोग हमको प्रताड़ित करेंगे। बिना डरे आओ और अपना अधिकार लो, ये भर के सबमिट कर लीजिए, ताकि जब हमारी सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार मुझे पूरा विश्वास है बनेगी, और जब बनेगी कांग्रेस की सरकार, तो हमारी महिलाओं को जो उनका अधिकार है 1500 रुपये के, जो एक छोटी सी जो अधिकार है
उनको ये गारंटी जो हम दे रहे हैं वो उनको मिल पाएगा। और गारंटी पाने के लिए आपके माध्यम से मैं हमारी सभी बहनों को और सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों को ये बता दूं, क्योंकि और भी जो 10 गारंटियां हैं उनको इसी के द्वारा एक नंबर है जो एक नंबर है, उस पे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वो नंबर है 9013141414। मैं दोबारा इस नंबर को रिपीट करूंगी, 9013141414। अंग्रेजी में 9013141414। इस नंबर पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और जो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाएगी, क्योंकि ये हमारी गारंटीज है हमारे देश के और हमारे खास करके हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर बात की जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि 1500 रुपया हर महीने दिया जाएगा, मैं अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा था, मैंने 20 लाख अगर महिलाओं को कैलकुलेट किया है 1500 से, लगभग 300 करोड़ रुपया जो है महीने का बन रहा है। कितना पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि प्रदेश तो पहले ही कर्ज पर चल रहा है, कहाँ से कर्ज पर चल रहा है? मुझे पता है प्रदेश जो है वो कर्ज में डूबा है। कर्ज में डुबाया किसने और कैसे, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि कर्ज में डुबाया है इनके बड़े बड़े विज्ञापनों ने। कर्ज पे कैसे डुबाया, जो बड़े बड़े उनके जो सेंटर्स हैं उनको बड़े बड़े ऑर्डर्स देके, पर वास्तविकता में कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर जो अमाउंट है ये कांग्रेस पार्टी ने इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ बैठे हैं कांग्रेस के नेतृत्व ने, और कांग्रेस के नेतृत्व ने ये तय किया है कि ये हम करके दिखा सकते हैं। आप देख सकते हो कि अगर हम छत्तीसगढ़ में किसानों के वो ऋण माफ कर सकते हैं, और प्रेशर बहुत है केंद्र सरकार का कि उसे ना किया जाए, पर कांग्रेस ने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में पर राजस्थान के अंदर भी करके दिखाया है। और कांग्रेस पार्टी जो है जो कहती है वो करके दिखाएगी। इसलिए आप सभी को ये जो है महिलाओं को, हमारी बहनों को दिया गया है कि उनके पास ये गारंटी है। हम ऐसे खोखले वादे नहीं करते हैं जो आपके पास लिखित में भी कहीं पे ना हो। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, इस गारंटी पे विश्वास कीजिए, कांग्रेस पार्टी पे विश्वास कीजिए। कांग्रेस पार्टी में दोबारा कहूंगी कि वो पार्टी है जिसने देश में, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में मिसाइल्स, आईटीज, आईआईएम्स, रेल्स, एयर क्या नहीं बनी है, कांग्रेस पार्टी के ने इस देश को दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जो हम कहते हैं वो करके दिखाएंगे। इस विश्वास के साथ ही हमने हमारी बहनों तक ये पहुंचाने का निर्णय किया। लेकिन आपने सवाल घुमा दिया, मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था कि 300 करोड़ कहाँ से आएगा, ये तो आपने बता दिया कि बिल्कुल हम कर्जे में हैं, हमारे पास ये तो मैंने आपको बता दिया है। नहीं बताइए आपने, हमने आपको। इसके साथ ही एक और सवाल है कि ओपीएस 10 दिन के भीतर लागू करेंगे, ओपीएस भी लागू होगा तब भी जो है कर्जा बढ़ेगा, तो ऐसे में देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस इज अ पार्टी दैट ऑलवेज थिंक्स, कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा लोगों के हित में। हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम कम से कम सुविधाएं अपने मंत्री और लोगों को देंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसका जो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। और मैं आपको ये भी बता दूं
कि जब हम सरकार में आएंगे तब आप 10 दिनों के अंदर ये आप देखोगे कि जो पेंशन है लोगों को मिलेगा, क्योंकि वी ऑल्सो हैव टू मेंटेन आवर स्ट्रैटेजीज। अगर आज मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हम करेंगे, ये तो सरकार जो है वो कुछ भी कर सकती है, हम करके दिखाएंगे। पैसों का सोर्स क्या होगा? हम करके दिखाएंगे, कहां से आएगा? हम करके दिखाएंगे। आप जरा पूछिए भाजपा की सरकार से कि वो इतने सारे पैसे विज्ञापनों पे, इतने सारे पैसे इतने बड़े बड़े अपने ऑफिसेस कैसे बनाते हैं, अपने ब्लॉक स्तरों पे ऑफिसेस कैसे बना रहे हैं, उनके मंत्री जो है वो दिन प्रतिदिन इतने करोड़पति कैसे बन रहे हैं, ये सवाल पूछनी है हमें लोगों तक। लोगों को कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है अपने लोगों से, कांग्रेस पार्टी जो है अपने वादा निभाने जानती है, और द सोर्स विल बी शोन टू यू व्हेन वी डू इट। आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हिमाचल में कितने चुनाव को टिकट देगी या तो कांग्रेस को करने का अवसर देगी? देखिए, अगर आप मैं बात करूं राजनीतिक सशक्तिकरण की, तो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण दी है। पंचायती राज चुनाव में अगर आज हम महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त है तो वो राजीव गांधी जी की देन थी, जिनकी दूरदृष्टि रही, जिन्होंने 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडी इलेक्शंस में महिलाओं को दिया, और फिर यूपीए 2 के दौरान सोनिया गांधी जी ने उसे 50% कर दिया। रही बात कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की हिमाचल में, मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे महिला नेत्रियां निकल के आए हैं। उस जमाने में भी जब मोड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ से दिल्ली पहुँचना भी मुश्किल होता था, उस समय में भी बड़े बड़े फीमेल लीडर्स हिमाचल प्रदेश देवभूमि के धरती से निकल के आई हैं। और रही बात महिलाओं के टिकट्स की, मुझे पूरा विश्वास है हमारे नेतृत्व पे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देगी, ताकि और उन महिलाओं को जो जीत के आ सके। बीजेपी की ओर से पहले ही दावा किया जा चुका है कि 6 या 8 से ज्यादा देंगे, तो आपकी ओर से कोई अभी तक तय नहीं हुआ कि हम बीजेपी के लक्ष्य के कदम पे नहीं चलते हैं, हमें जो करना है हम करते हैं। इज इट अ कॉपीड मॉडल? आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको कॉपी कर रही है, ये स्कीम भी कॉपी कर रही है और गारंटी वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी कॉपी किया है। अगर अभी ये कॉपी कैट या आए कब राजनीति में कि हमें उनकी कॉपी करने की जरूरत है? आम आदमी पार्टी को बोल दीजिए, मैं इस मंच से कहती हूँ कि जाके अपने वादे निभाइए। दिल्ली में दिल्ली की जनता त्रस्त है, जाइए, उनकी क्या वादा रही, लिकर पॉलिसी लाके वहां पे आज जो नुकसान महिलाओं को वहां पे हुई है, ये जो 6 महीने में जो लिकर पॉलिसी के चलते जो महिलाएं जो है जिनकी आमदनी बहुत घटी, जो आदमी जो पुरुष थे जो वहां पे जो कमा के घर पे लेके आते थे, उनके लिकर पॉलिसी के कारण महिलाएं जो है वो अपने जो वो जो पैसे थे वो दारू में खत्म कर देते थे। आप आम आदमी पार्टी से पूछिएगा कि क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में कम हुआ है? वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने जानते हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि पंजाब जैसे स्टेट में जो है वो ड्रग माफिया बन रहा है। हिमाचल की जनता सब समझेगी। देवभूमि का आशीर्वाद है हिमाचल के जनता पे कि वो समझदार रहेगी और ऐसे बहरूपियों के चक्कर में नहीं आएंगे। मैम, तो फिर इसे जब आपकी पहले सरकार ने तब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या ये 1500 रुपये जो मंथली जो आप देंगे, तब गैस के दाम क्या था? आज एक महिला अपने घर नहीं चला पा रही है, तब स्थिति क्या थी? तब क्या बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ी थी? मतलब महंगाई कम हो जाती है। आपने भी ये भी गारंटी दी है कि 1500 रुपये देने से शोषण भी कम होगा। देखिए, ये एक सामाजिक तरीके से अगर सोचते हो कि जब एक महिला जो है वो खुद इंडिपेंडेंट हो, वो खुद कमा रही हो, तो ऑब्वियसली घर के अंदर भी उनका, और वो पैसे से वो
वो पैसे उसको सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वो पैसे, उस पैसे से ये रिसर्च कहती है, ये रिसर्च जो है वो कहती है सेवा फाउंडेशन का, कि जब एक महिला को कुछ आर्थिक सहायता मिलती है तब वो सिर्फ दिहाड़ी पे जाने के बजाय वो उस पैसे को की यूटिलाइजेशन करती है कमाने के जरिया बनाने के लिए। शी विल इन्वॉल्व दिस मनी इन, या तो वो मुर्गी पालन करेगी, या वो कुछ बनाएगी अपने घर पे और बेचेगी, या वो गाय भैंस को और अच्छा चारा देगी अपने गाय और भैंस जो है घर पे, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और फिर उस कांग्रेस पार्टी ने 10 लीटर्स हर घर से 10 लीटर दूध जो है वो खरीदा जाएगा सरकार की ओर से। ये चीजें पहले भी हो सकती थी। देखिए, मुर्गी पालन का सिस्टम एक बात में आप सब जानते हो, वी ऑल ग्रो इन अ कंट्री। तब के समय और अब के समय में बहुत फर्क है। अगर आप कहोगे कि जब आज़ाद हुआ भारत तभी भी तो इंटरनेट लॉन्च किया जा सकता था, तब इंटरनेट की लॉन्च, तो भाई साहब आप भी ये समझिए, वी मूव विद टाइम्स। आपने कहा कि 2012 में सिलेंडर के दाम कम थे, महंगाई कम थी, इसलिए उस समय ये सुविधा लागू नहीं की गई। आगे अगर दाम फिर से कम हो जाते, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उस समय दाम नहीं, मैंने सिर्फ मैंने कहा कि कंपेयर द रेट्स देन एंड नाउ, पर साथ ही साथ आगे रेट अगर वैसे ही अगर नहीं, बंद कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं बंद किया जाएगा, क्योंकि हम महिलाओं को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। ये एक कदम है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि वो जो 1500 रुपया उनको अपने मिलेगा हर महीने, उससे वो कुछ न कुछ काम करेगी जो उसके परिवार को उससे और फायदा मिले। मैं एक ये बात कहूँ, एक महिला को जब 1500 रुपया मिलेगा ना, वो उस पैसे को बचा के अपने परिवार को और अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छा पौष्टिक खाना खिलाने में यूज करेगी। मेरा अपने पुरुष भाइयों से कोई वो नहीं है, पर ये सच्चाई है कि अगर 1500 रुपया हमारे पुरुष भाई को मिले तो उसका जो यूटिलाइजेशन जो है वो इतना परिवार के उत्थान के लिए नहीं होगा। तो ये जो हमारा फैसला है वो एक परिवार के उत्थान के लिए, क्योंकि जब एक परिवार डेवलप होगा आपका जिला डेवलप होगा, प्रदेश डेवलप होगा, और प्रदेश डेवलप होगा तब देश डेवलप होगा। क्वेश्चन ये है कि कोई क्राइटेरिया रखा है कि सभी को 1500, सभी को, हर महिला को, हर महिला को। मेरी बहनें जो है घर पे जो काम करती है खुद के घर पे, मैं भी अगर मैं काश में हिमाचल की बेटी होती तो आज मुझे पता है यहाँ पे पहुँचने से पहले मैंने घर पे कुछ न कुछ अपनी माँ के लिए ब्रेकफास्ट बना के आई हूँ, घर का काम भी करके आई हूँ। तो महिलाएं जो है उसके हकदार है। कोई एज लिमिट में सेट की गई है 18 से लेके 60 साल की महिलाओं के लिए, क्योंकि 60 साल के बाद जो महिलाएं हैं उनको पेंशन जो मिलेगी उनका उसमें चला जाएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भरे उसको ही मिलेगा, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रदेश के सारे महिलाओं के लिए जो ये भरेंगे, मैम जो ये भरेगा मतलब नहीं उसके अलावा भी देखो, जैसे वो पहले ये भरेंगे तो एटलीस्ट वी नो कि ये रजिस्टर हो जाएगा। मतलब मैम जो रजिस्टर नहीं होंगे उनको जो कांग्रेस ने 10 गारंटी दी है चुनाव को लेकर, उसी संदर्भ में महिलाओं के ये जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी लेकर आई है उसके बारे में आज हम लोग आपसे रूबरू होंगे। तो ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, ये गारंटी है। तो मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। थैंक यू जैनब जी। आप सभी प्रेस बंधु और प्रेस के हमारी जो बहनें हैं, आपकी यहाँ पे इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज मेरे लिए तो बारिश ये बहुत तेज़ थी, क्योंकि हम ऊपर से जब आ रहे थे नीचे, और उसके बावजूद आप सब यहाँ पे हों उसके लिए
तहे दिल से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की ओर से और हर उस कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से जो हिमाचल में यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उन सभी की ओर से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद इसलिए भी कर रही हूँ आपको क्योंकि ये जो बातें हैं जो मैं आपसे अभी साझा करने जा रही हूँ, उसी को मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि हमारे हिमाचल के प्रेस के भाई और बहन उसे निष्पक्षता से जनता को दिखाएगी। साथ ही मैं अपने आप को आज बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि इस धरती पे जहाँ पे शक्तिपीठ है, हिज होलीनेस दलाई लामा जी है, इस धरती पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को ने जान लिया होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी जो है वो आप सभी के सामने रखा है। जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे प्रजा के लिए जो सोचा है और जो हिमाचल प्रदेश के एक उज्जवल भविष्य के लिए जो सोचा है, उसे 10 गारंटीज़ में आप सभी के बीच रखा है। इसमें आज मैं आप सभी के साथ जो हमारे लिए जो हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं ख़ास तौर से उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट गारंटी जो और जिससे महिलाओं की जो महिलाओं को जो फ़ायदा मिलेगा उससे, या हमारी महिलाएं उससे एम्पावर जो होगा उससे जो सशक्तिकरण मिलेगा उससे, इसलिए आज मैं आप सभी के बीच जो गारंटी जो है कांग्रेस पार्टी की कि वो हर महिला जो 18 साल से 60 इयर्स के बीच की 60 साल 18 से लेके 60 साल के उम्र की हर महिला को वो 1,500 यानी कि 1,500 रुपया जो है वो उनको दिया जाएगा। और ये जो दिया जा रहा जो हमने, ये ना सिर्फ एक घोषणा है पर ये एक गारंटी है। जो सर्वेज हैं, जो एक सर्वे जो किया गया है सेवा फाउंडेशन ने, इस सर्वे के मुताबिक सेवा फाउंडेशन ने ये देखा है कि उनका एक रिसर्च पेपर जो हुआ है उसमें उन्होंने पाया है कि जिन महिलाओं को जो एक इनकम जिनको मिलता है, जो एक परिवार की जो इनकम में जो वो अपना हाथ अगर बढ़ा सकती है, बटा सकती है, तो उस घर में जो महिला की इज्जत जो होती है वो ज़्यादा होती है और वहाँ पे महिलाएं जो है वो अगर उनको सहाय मिले, अगर उनको कुछ इनकम मिलता है तो उसे वो खुद सेल्फ डिपेंडेंस वो दिहाड़ी पे नहीं जाएगी, वो अपने ही घर में रह के वो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बीच रह के या कुछ फार्मिंग करके या कुछ स्वरोजगार करके वो अपने परिवार को और मजबूत करेगी। साथ ही साथ ये सच्चाई है कि जब एक महिला मॉनेटरी रूप से सशक्त होती है, जब उसको कुछ वेतन मिलता है, तो उनकी जो इज्जत और उनके प्रति जो घर के लोगों का भी एक देखने का नज़रिया बदल जाता है। और एक महिला जब खुद उनको कुछ ताकत मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, तब उस घर में और या उस महिला पे शोषण भी कम होती है। तो हिमाचल प्रदेश के हमारी बहनों के हित में, ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो, और क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में जिस तरीके से गैस के दाम, सब्जियों के दाम, दवाई से लेके जूते चप्पल से लेके हर एक वस्तु के दाम जब बढ़ती है, जो केंद्र सरकार के ओर से हम महिलाओं के लिए एक श्राप है, इसके चलते मैं ये कह सकती हूँ
कि कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेतृत्व ने जो ये बहुत ही सोच समझकर हम महिलाओं को जो मॉनेटरी रूप से हमें किस एक आप सभी के नज़र में ये होगा कि ये एक बहुत छोटी रकम है, पर ये छोटी जो रकम है वो एक महिला जो घर चलाती है उसके लिए बहुत ही फ़ायदामंद है, उसको बहुत ही हिम्मत देगी और अपने जो परिवार को कुछ और अच्छा पोषण भी दे पाएगी और साथ ही साथ उस 1500 रुपया जो उनको हर महीने मिलेगा उससे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो पाएगी। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी इस मंच से कि जब ये गारंटियाँ जब इसकी घोषणा की गई तो भाजपा और कई लोग ये सवाल उठाने लगे कि 1500 रुपया हर महिला को वो कैसे देंगे। हम ये मानते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश के आज़ादी के समय जब एक सुई नहीं बनती थी देश में, आज कांग्रेस पार्टी ने भारत में मिसाइल्स भी चला के दिखाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके मिल्क रेवोल्यूशन से लेके कांग्रेस के समय में क्या कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में ये गारंटी है कि उनको 1500 रुपया हर महीने, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, कांग्रेस पार्टी का सरकार बनेगी, तो उनको ये 1500 रुपया मिलेगा। और इससे किस तरीके से मिलेगा है, साथ ही साथ क्योंकि जो जिस तरीके से भाजपा भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचार कम होगा। जिस तरीके से भाजपा अपने पैसे एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्च करती है, आप सब इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी जब पहले भी सत्ता में रही है हिमाचल में, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, वीरभद्र सिंह जी के सरकार में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी चीजें महिलाओं के हित में किया, पर इसका प्रचार ऐसे नहीं किया जिस तरीके से क्योंकि प्रचार करने में सरकार का पैसा, जो लोगों का पैसा है, जो लोगों के लिए होना चाहिए, वो पैसा जो है वो प्रचार में खर्च करते हैं, और लोगों के लिए वो पैसा जो आम इंसान के जन सुविधाओं के लिए होनी चाहिए एक सरकार में, वो हो नहीं पाती है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब अगर आप याद कीजिए कि जो महिला थाने, हर जिले में महिला थाने, ये किसका कंसेप्ट था? ये कंसेप्ट वीरभद्र सिंह जी के सरकार के दौरान हुआ, और तभी ये बात हुई थी कि हर थाना महिलाओं को नौकरियां मिले, पुलिस इसमें भर्ती हो, ताकि वो महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं की बात भी उठा सके। क्योंकि मेरे लफ्ज से, मेरे मुंह से महिला सुरक्षा की बात निकली है, तो मैं महिला सुरक्षा पे जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि जिस दिशा में हिमाचल सरकार जा रही है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। जब एक विधायक की ही पत्नी, मैं नाम भी ले सकती हूं, एमएलए विशाल नहरिया जो यहीं के विधायक है, जब उसी की पत्नी सुरक्षित नहीं है, जब उसी की पत्नी उसी के द्वारा प्रताड़ित हो रही है, तो फिर काय का गुड़िया हेल्पलाइन नंबर? कैसा गुड़िया हेल्पलाइन नंबर? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये अखबार कह रहे हैं। गुड़िया हेल्पलाइन भी महिलाओं की सहायता करने में है हेल्पलेस।
8,409 शिकायत पीड़ी के, ये क्या ये सच्चाई है कि अभी तक 8,409 शिकायत जो है वो पेंडिंग है। पीड़ित 8,409 अभी भी है एक छोटी से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, जिस हिमाचल प्रदेश में मुझे गर्व है अपनी महिलाएं हिमाचल प्रदेश की जो बहनें हैं, इतनी मेहनती, देवभूमि का आशीर्वाद है उनको, इतनी मेहनती महिलाएं जो है वो देवभूमि में ही पाई जाती है। पर इन पे भी अगर इस तरीके का इन्हें भी प्रताड़ित किया जाता है और उन पे कोई एक्शन नहीं, गुड़िया हेल्पलाइन गुड़िया के नाम पे तो सत्ता पाया है, पर गुड़िया हेल्पलाइन आज हेल्पलेस है, क्योंकि इन्हीं के विधायक विशाल नहरिया जैसे लोग हैं जो अपने खुद के बीवी को भी प्रताड़ित। ये दिलासा देती हूं आपके माध्यम से हिमाचल के जनता को, ये दिलासा देती हूं कि हम जो